अस्सलाम वालेकुम जी। हमने लास्ट लेक्चर में सर्कुलर मोशन में हमने पहला लेक्चर कंप्लीट किया था और उसमें मैंने क्या पढ़ाया था आपको, अगर क्विक समरी उसकी दी जाए तो हमने यहाँ पे ये बात की थी कि सर्कुलर मोशन होती क्या है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, कि जब एक ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो अराउंड सर्कुलर पाथ कांस्टेंट हो। फिर इसके हमने बेसिक टर्म्स की बात की थी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है उसकी बात की थी, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया था। उसके बाद मैंने एंगुलर वेलोसिटी की बात की थी कि एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशनशिप हमने देखा था, दैट इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, आज अभी हम बात करने चले हैं कि जी इसी रिलेशनशिप को हम थोड़ा सा आगे देखें कि अगर v इज इक्वल टू आर ओमेगा तो इस रिलेशनशिप से अगर आप देखें तो अगर आपके पास ओमेगा सेम है, अगर ओमेगा सेम है तो फिर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। मतलब इसको फिजिकली हमने क्या देखा था कि जी अगर आपके पास एक डिस्क रोटेट कर रही है और डिस्क के ऊपर तमाम पॉइंट्स का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, ठीक है, और ये मैंने बड़े अच्छे से बता दिया था कि एंगुलर वेलोसिटी सेम कैसे है। मतलब ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट ए पॉइंट बी, और अगर ये इस पोजीशन पे आ जाते हैं थोड़ी देर बाद, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट ए, तो दे कवर सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट द सेंटर इन द सेम टाइम। ऐसा नहीं हो सकता कि जी पॉइंट बी अगर इधर आएगा तो पॉइंट ए भी उसी लाइन पे होगा, ठीक है। सो इसलिए दे कवर सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम, सो एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम है। सो ओमेगा इज सेम। जो पॉइंट सेंटर से दूर है, देखिए बी ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, ज्यादा लीनियर डिस्टेंस कवर किया है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए। सो लीनियर स्पीड और वेलोसिटी ऑफ बी इज greater than linear speed of linear velocity of b is greater than linear velocity of a. So अगर इसको हम प्लॉट करें कि जी आर के साथ ये डायरेक्टली वेरिएशन करेगा तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ये आर ये वी। शाबाश, इसका ग्राफ देखिए कैसा दिखना चाहिए इसका ग्राफ। तो इस रिलेशनशिप से आप देखेंगे कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो यू विल हैव ए स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन ये शो कर रही है कि जी आपका v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। गुड। अगर v r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या दिखाएगा? द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ इज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। दूसरी चीज कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा में अगर आपका r सेम है, इफ r कांस्टेंट हो, मतलब रेडियस इज नॉट चेंजिंग, इन अदर वर्ड्स कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट अटैच है और वो सर्कल के अंदर रोटेट कर रहा है, और आप क्या कर रहे हैं कि यू आर चेंजिंग, यू आर नॉट चेंजिंग रेडियस इन दिस केस, यू आर चेंजिंग एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी से क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी जो है वह दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। अब जैसे आप लीनियर वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। सो इन दिस केस v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, दिस इज ओमेगा एंड दिस इज v। तो इनके बीच में रिलेशनशिप जो होगा वो इस तरह का होगा। और अगर आप ग्रेडियंट देखेंगे तो ग्रेडियंट आपको क्या देगा, अगर आप स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करें, दिस इज ओमेगा इज ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज ऑन वाई एक्सिस, तो दिस इज योर ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट इस केस में रेडियस देगा। ठीक है। दूसरी अहम चीज कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल, अब मैं अप्रोक्सीमेशन की बात आपको बताने लगा हूं, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया, इस केस में देखें अगर मैं इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर लूं तो लेट्स से ये एंगल थीटा है, तो अब देखिए मेरे पास दो, ये लीनियर डिस्टेंस कहलाएगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया तो ये लीनियर डिस्टेंस है, और ये जो शॉर्टेस्ट
डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपसे पूछ लूं कि थीटा क्या चीज है, तो थीटा आप बताएंगे दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर अब ये कब इक्वल होते हैं कि अगर थीटा बहुत स्मॉल हो, तो आप देखेंगे थीटा बहुत स्मॉल हो तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट आर्क लेंथ ए बी, आर्क लेंथ ए बी दैट इज लीनियर डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट ए बी के। तो डिस्प्लेसमेंट ए बी और आर्क लेंथ आपस में इक्वल होंगी अगर थीटा बहुत स्मॉल होगा। अब देखिए इस सूरत में अगर थीटा बहुत स्मॉल होगा तो ये चीज, और फिर लीनियर वेलोसिटी जो होती है, लीनियर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट ए बी ओवर टाइम टी होगा। और लीनियर स्पीड जो क्या होती है वो आर्क लेंथ ए बी डिवाइडेड बाय द सेम टाइम टी। तो उस सूरत में जब थीटा बहुत स्मॉल होगा तो लीनियर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लीनियर स्पीड। ठीक है, और फिर क्या होगा कि एरिया ऑफ द सेक्टर दैट इज इक्वल टू, आपको पता है कि हाफ आर स्क्वायर थीटा दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। और ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हो, 1/2 साइड दूसरी साइड इंटू साइन ऑफ थीटा। ये तब है जब थीटा रेडियन में है। तो अब देखिए 1/2 आर स्क्वायर थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो थीटा साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, जब थीटा जो है आपका बहुत स्मॉल हो, थीटा रेडियन में हो और थीटा बहुत स्मॉल हो, तो साइन थीटा की वैल्यू इक्वल टू थीटा होगी। और उस सूरत में लीनियर स्पीड और लीनियर वेलोसिटी आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने एक रिलेशनशिप देखा बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और इसके लिए भी कंडीशन ये है कि ये तब वैलिड है जब थीटा आपके पास बहुत स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, तो उस सूरत में साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो गया। अब मैं अगली एग्जांपल में आपको कराने लगा हूं कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब वही है कि जिसमें वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड जो है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। तो लेट्स से ये आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम देखना चाह रहे हैं कि जी अब एक सेकंड में इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दूं। लेट्स से ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको पता है कि यहाँ पे स्पीड जो है वो चेंज हो, वेलोसिटी जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। यहाँ पे स्पीड ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, दैट इज ऑलवेज चेंजिंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो हम कहेंगे कि कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज चेंजिंग। मैं अगर आपसे पूछूं तो कि क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, तो जवाब होगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और वेक्टर क्वांटिटी जो है वो आपको पता है वेलोसिटी का यहाँ पे मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो फिर भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो रही होती है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही हो फिर भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो रही होती है, अगर दोनों चेंज हो रहे हो फिर भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो रही होती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। और अब हम देखेंगे कि जी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो चेंज इन वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है। व्हाट इज आवर क्वेश्चन, कि चेंज इन वेलोसिटी तो हो रही है लेकिन उस चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। तो ये हमारा अभी का टारगेट है। तो लेट्स से हम दो पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल होती है,
दैट इज इक्वल टू v1, और थोड़ी देर बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो दैट इज v2। हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी विल बी v2 माइनस v1, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और आपको पता है कि वेक्टर्स में जब आप माइनस करते हो तो कैसे करते हो कि आप v2 प्लस माइनस v1, जो वेक्टर माइनस हो रहा होता है इसका नेगेटिव वेक्टर निकालते हो, दैट इज माइनस v1, और इसको आप क्या करते हो, इस वेक्टर के अंदर ऐड कर देते हो। अब मेरा सवाल ये है कि जी आपने क्या करना है कि माइनस v1 निकालना है, तो v1 की अगर डायरेक्शन ये है तो नेगेटिव v1 इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट इज माइनस v1। आपने क्या करना है, वेक्टर एडिशन के रूल को यूज करते हुए इस नेगेटिव v1 को इसमें ऐड कर देना है। और ऐड कैसे करते हैं कि इस वेक्टर की हेड से आप माइनस नेगेटिव v1 को आप स्टार्ट करेंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस v1। तो आपके पास ये जो वेक्टर होगा दैट विल बी योर रिजल्टेंट, ठीक है। सो हेड से शुरू होके, पहले वेक्टर की टेल से शुरू होके आखिरी वेक्टर की हेड तक जो है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या साबित किया कि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स सेंटर है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताया गया कि चेंज इन वेलोसिटी हो कितनी रही है, ठीक है। तो हमने वेक्टर एडिशन से ये साबित कर लिया कि चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल है, और ये ऑलरेडी एक पेपर में आ चुका है, ठीक हो गया। अगर अब मैं आपसे पूछूंगा कि अगर चेंज इन वेलोसिटी हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि आपको बताया कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। सो एक्सेलरेशन एंड चेंज इन वेलोसिटी हैव सेम डायरेक्शन। सो अगर चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, और चेंज इन वेलोसिटी होने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम हो रही है, तो अगर इस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं हो रही, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो फिर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होगी, ठीक है, जिसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब देखिए इसमें दो तरह के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, और उस सूरत में जो एक्सेलरेशन होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होगा, और दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। अब आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि जी मैं इधर आपको प्रूफ नहीं करा रहा, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किन चीज पे डिपेंड करता है, वी पे एंड आर पे डिपेंड करता है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है क्या है कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप लेके चल रहे हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पे, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, ओके। और इसकी इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज वी स्क्वायर ओवर आर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आप आर को सेम रख के, आर सेम हो और आप वी को चेंज करते जा रहे हो, वी चेंज होने का मतलब ये है कि जो रोटेटिंग बॉडी है उसकी लीनियर स्पीड को आप इंक्रीज करते हो, तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल इंक्रीज इफ वी इज इंक्रीज्ड और आर आपने सेम रखा हुआ है। याद रखना कि जब एक फार्मूले में दो से ज्यादा क्वांटिटीज हैं, दो के बीच में रिलेशनशिप देखना हो तो तीसरी क्वांटिटी को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। और देखिए अगर आपके पास आपको एक दूसरा फार्मूला भी है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी इज रिलेटेड बाय विद लीनियर एंगुलर वेलोसिटीज बाय दिस इक्वेशन। तो अगर मैं इस फार्मूले में
v की जगह आर ओमेगा डाल दूं तो मेरे पास ये रिलेशनशिप बन जाएगा, दैट इज आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर। तो ये आर आर कट जाएगा, तो मेरे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का एक नया फार्मूला बन जाएगा, दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर ओमेगा सेम है और आप आर को चेंज करते जा रहे हो, मसलन ये डिस्क है, डिस्क का मतलब ये है कि ओमेगा आपने सेम रखा, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका ओमेगा सेम है, लेकिन उनका आर लेट से एक पॉइंट ए यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट बी यहाँ पे है। अब क्या फर्क है इन पे कि इसका R1 कम है, इसका R2 ज्यादा है। सो एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम है, लेकिन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इफ ओमेगा इज सेम। तो किसका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ज्यादा है? शाबाश, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ B इज ग्रेटर देन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट A। तो मैंने आपको बता दिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है, और उसको हम कहते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर ओवर आर। आपने ये परेशान नहीं होना कि इसकी डेरिवेशन क्या है, ये आपको याद होना चाहिए और इसकी एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स सेंटर, तो आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एफ देयर इज एक्सेलरेशन देयर विल बी नेट फोर्स। ठीक है, तो हमने पहले बात की थी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स सेंटर की तरफ होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं सेंटीपिटल फोर्स। और उस सेंटीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे? MAC। ठीक है, सो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज V स्क्वायर ओवर R। सो दूसरा रिलेशनशिप ये है सेंटीपिटल फोर्स का, दैट इज MR ओमेगा स्क्वायर। सो ये क्या हम कंक्लूड कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। तो इसका मतलब ये है कि सेंटीपिटल फोर्स होगी, नेट फोर्स होगी, दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। और इस फोर्स के बगैर ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम नहीं सकता। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जब भी सर्कुलर मोशन होना चाहिए देयर मस्ट बी नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, जो उसको सर्कल में घुमा सके। ये देख लें, ये नेट फोर्स, ये नेट फोर्स। सो नेट फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, तब वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हो सकता है, तब वो सर्कल में घूम सकता है। और सेंटीपिटल फोर्स पे अगर आप देखें थोड़ा सा कि जी, अब देखें इस रिलेशनशिप में आए कि अगर ओमेगा सेम है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। देखें अगर आपके पास यहाँ पे जो है दो पॉइंट्स पड़े हैं, ये कॉइन पड़ा है A और ये दूसरा कॉइन पड़ा है B। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों में फर्क क्या है? दोनों का सेंटर से डिस्टेंस फर्क है। ओमेगा दोनों के लिए सेम है। ठीक है, डिस्क को जो रोटेट कर रहे हैं उस डिस्क की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी और इनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है, लेकिन दोनों में आर का फर्क है। तो मुझे बता सकते हैं कि सेंटीपिटल फोर्स बी को ज्यादा चाहिए होगी या ए को? तो जवाब होगा सेंटीपिटल फोर्स ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन सेंटीपिटल फोर्स ऑफ ए। ठीक है, और यहाँ सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? सेंटीपिटल फोर्स का कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। तो इस केस में फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द सेंटीपिटल फोर्स। फ्रिक्शन कौन सी? फ्रिक्शन बिटवीन दिस कॉइन एंड दिस डिस्क। तो जब अब देखें फ्रिक्शन की एक अपर लिमिट होती है, जैसे आप ओमेगा को इंक्रीज करेंगे तो सवाल ये है कि क्या पहले डिस्क बी सरफेस को लीव करेगा या ए लीव करेगा? तो जैसे आप ओमेगा को इंक्रीज करोगे सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। ठीक है, सेंटीपिटल फोर्स विल इंक्रीज। और सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखें फ्रिक्शन फोर्स दोनों में सेम होगी। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? सरफेस पे और मैस पे। तो दोनों डिस्क को हमने, दोनों मैसेस को सेम मैस का लिया हुआ है, सेम उस पे। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है उसकी एक अपर लिमिट होती है। मसलन अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है सरफेस पे और आप इसको पुश करते हो
तो ये मूव नहीं होता। अगर आप इस फोर्स को इंक्रीज करते हो तो एक वक्त आता है कि ये मूव करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो इसको रोक रही थी उसकी एक अपर लिमिट है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है दोनों में मैक्सिमम लिमिट सेम है। तो ओमेगा इंक्रीज कर रहे हो तो बी कॉइन के लिए जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो उसकी लिमिट पहले अचीव कर जाएगी, क्योंकि बी बी के लिए आर ज्यादा है। तो बी के लिए बी की सेंटीपिटल फोर्स जो है वो पहले उसकी लिमिट अचीव कर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कॉइन बी जो है विल लीव द सरफेस फर्स्ट। ये आप देख भी सकते हो, आप खुद रोटेट करके दे सकते हो, कॉइन ऊपर रखे तो बी पहले लीव करेगा। मतलब इसी चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखें, अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन की जो लिमिट है वो दोनों, सॉरी, अगर हम देखें मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है उसकी, हम कहते हैं कि उसकी कोई वैल्यू है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है लेट्स से उसकी वैल्यू 0.5 W। W is the weight of these coins। अब देखें कॉइन बी के लिए, कॉइन ए के लिए दोनों में रेडियस का फर्क है, सही है। तो अब हम देखें कि सेंटीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सेंटीपिटल फोर्स 0.5 W। ठीक है, तो अब देखें सेंटीपिटल फोर्स दोनों में सेम है, लेकिन मतलब दोनों में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स सेम है, सेंटीपिटल फोर्स सेम नहीं है। लेकिन सेंटीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो पॉइंट बी को ज्यादा है एज कम्पेयर टू पॉइंट ए से। तो जैसे जैसे ओमेगा आप इंक्रीज करेंगे, आर बी का ज्यादा है, तो पहले जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे जैसे आप ओमेगा इंक्रीज करेंगे सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। ठीक है, सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, लेकिन बी के लिए ज्यादा जल्दी बढ़ेगी एज कम्पेयर टू ए। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो पहले अचीव, सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू इसको पहले किस कॉइन में अचीव हो जाएगी, वो कॉइन बी के लिए अचीव हो जाएगी। तो बी जैसे ही उससे ओमेगा इंक्रीज करोगे तो उसके बाद उसके पास फ्रिक्शन फोर्स जो है वो सफिशिएंट नहीं है सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, तो इसलिए बी जो है वो सरफेस को लीव कर जाएगा पहले। उसके बाद अगर आप फर्दर ओमेगा इंक्रीज करेंगे तो फिर ए भी लीव कर जाएगा। ठीक है, तो ये पास पेपर का सवाल भी है कि अगर एक डिस्क है इसके ऊपर आपने डिफरेंट पार्टिकल्स पड़े हुए, तो सेंटर के करीब वाले पहले लीव करेंगे या बाद वाले पहले लीव करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने देखा कि जी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, सेंटीपिटल फोर्स क्या है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हमने डिस्कस किया। अगर फॉर एग्जांपल ये चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, ये क्लियर होना चाहिए कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर स्पीड भी साथ साथ बढ़ रही है, मतलब यहाँ स्पीड की वैल्यू कुछ और है, यहाँ स्पीड की वैल्यू कुछ और है, यहाँ स्पीड की वैल्यू कुछ और है, पहले स्पीड सेम थी अब स्पीड भी मैं चेंज कर दूं, तो इस सूरत में ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अब क्या है कि डायरेक्शन भी साथ साथ चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो इस सूरत में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के साथ साथ अब क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो। ठीक है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जब चेंज हो रहा होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और सिर्फ वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन चेंज हो रही होगी तो फिर क्या होगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो हमारे केस में सिर्फ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ही होगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी, ए सी। और अगर इस पॉइंट पे अगर आप बात करें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगा, तो जिधर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा, जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उधर होगी ए टी। लेकिन हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अपने केस में
डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे केस में सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डिस्कशन है। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि सर्कुलर मोशन में जब ऑब्जेक्ट घूमेगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देयर मस्ट बी नेट फोर्स, एंड दैट नेट फोर्स मस्ट बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, और उस नेट फोर्स को किसी सोर्स से प्रोवाइड होना चाहिए। अगर कोई फिजिकल सोर्स नहीं है सेंटीपिटल फोर्स का, तो ऑब्जेक्ट सर्कल में नहीं घूम सकता। और सेंटीपिटल फोर्स का क्या एक्सप्रेशन है, दैट इज mv² ओवर आर या mr ओमेगा स्क्वायर। अब आप किस सूरत में कब ये फार्मूला लगाएंगे, कब ये फार्मूला लगाएंगे, वो आपके प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, सो सेंटीपिटल फोर्स का जो है हमने रिलेशनशिप देख लिया। थैंक यू सो मच, मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी।